हेलो, तो इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ ड्रोन यूजिंग ए आर्डिनो उनो। जो सस्ता फ्लाइट कंट्रोलर कह लो वो रहेगा और उतना एडवांस फ्लाइट कंट्रोलर भी नहीं होगा। सबसे पहले बनाएंगे फ्रेम। तो फ्रेम को बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला था 10 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम पाइप, लेकिन मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ तो यहाँ वो पाइप मुझे नहीं मिला। तो उसकी जगह पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 9 mm का स्क्वायर पाइप, तो नहीं कह सकते, तो इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको 10 mm का स्क्वायर एल्यूमिनियम पाइप मिल जाता है तो आप उसी का यूज़ कीजिए, ये थोड़ा सा वाइब्रेट कर सकता है। लेंथ 10 इंच एंड थिकनेस 9 mm है। मोटर को फिक्स करने के लिए इसमें मोटर क्लैम्प का यूज़ करके इसमें मार्क करके ड्रिल करना है। एंड यूज़ कर रहा हूँ 5 इंच 6 mm स्क्वायर 2 पीस वुड। इसमें कुछ इस तरीके से मार्क कर देना है और होल कर देना है एल्यूमिनियम को माउंट करने के लिए। एंड इसको बैटरी को रखने के लिए कट किए हैं इस पीस का। लेंथ इसका 5 इंच और 2 इंच है और कुछ छोटे टुकड़े। सबसे पहले ये बैटरी को रखने के लिए जो हमने ये वुड का पीस कट किया है ऐसे रहेगा। इसमें मैं बैटरी को कुछ इस तरीके से लगाऊंगा बैटरी बेल्ट की हेल्प से। तो पहले इसको चिपका लेते हैं। इसको सूखने देते हैं। ये सूख गया है लेकिन फिर भी उतना मजबूत नहीं है, तो मैं फेविकॉल का भी यूज़ कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लेगा लेकिन अच्छे से चिपकेगा। इसको ऐसे सीधा रख के एक एक चिपकाना है। ये सूख चुका है और मजबूती के लिए इसमें कील ठोक सकते हो। सबसे पहले इस एल्यूमिनियम ट्यूब में मोटर को माउंट करूँगा। ये ठीक है, तो इसको ऐसे माउंट करेंगे। यह है इस मोटर के साथ आने वाला स्क्रू, इसी को यूज़ करूँगा माउंट के लिए। ऐसे ही तीनों मोटर को इसी तरह से माउंट कर लेना है। फिर अब वुड को लगाएंगे। इसको कसने के लिए मैं लगभग 3 mm का नट यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ ये बोल्ट और स्क्रू। अब इसको ऐसे ऐसे ही तीनों एल्यूमिनियम का यूज़ करके नट और बोल्ट वाशर की मदद से इनमें लगा लेना है और अच्छे से कस देना है।
इन दोनों एल्युमिनियम को जोड़ने के लिए इसमें मजबूती आए, ये ऐसे निकले ना, वाइब्रेट भी ना करे, उसके लिए आप नट बोल्ट का यूज़ कर सकते हो उसे टाइट करने के लिए, या फिर टेप का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं टेप का यूज़ करने वाला हूँ। ऐसे ही सभी में टेप चिपका लेना है। इस ड्रोन्स का कनेक्शन वैसे ही रहेगा जैसे सभी नॉर्मल ड्रोन्स में होता है, और फ्लाइट कंट्रोलर तो होममेड बनाने वाले हैं, तो इस ड्रोन का कनेक्शन और स्केच आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा। इसका पूरा श्रेय क्रेडिट इन्हीं को जाता है। डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया हूँ मैं, तो इस वेबसाइट में आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा इसका पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इसका वीडियो इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में है, और भी बहुत कुछ है इसमें। सबसे पहले आपको जाना है डाउनलोड्स में, और ये जिप फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो गया। कनेक्शन का पूरा डायग्राम आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगी। तो मैं इस वाले पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, कनेक्शन वाला। और प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जो नए प्रोग्राम करेंगे, सेटअप करेंगे, तो उनको मैं बता देता हूँ, तो वीडियो देखते रहिए। सब कनेक्शन हो जाने के बाद आर्डिनो यूनो में इस USB केबल को लगा देना है। अब जो मैंने उस वेबसाइट से जिप फाइल डाउनलोड की थी उसको ओपन कर लेना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। देन सेटअप वाले फाइल को ओपन करना है और इस स्केच को ओपन कर लेना है। फिर आर्डिनो यूनो बोर्ड है तो आर्डिनो यूनो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, और पोर्ट में कॉम पोर्ट 5 है। उसके बाद इस स्केच को अपलोड कर देना है। अब सेटअप करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, आपका ट्रांसमीटर को ऑन कर लेना है और सीरियल मॉनिटर में जाना है। बॉड रेट 57600 सेलेक्ट करना है, और आपका ड्रोन फ्लैट सीधी जगह पे होना चाहिए। फिर ये I2C क्लॉक स्पीड सेट करेगा, रिसीवर सिग्नल चेक करेगा, ओके आ जाएगा। फिर लिखा आएगा ट्रांसमीटर के सभी स्टिक को सेंटर पोजीशन में लाना है 10 सेकंड के अंदर। तो जल्दी से 10 सेकंड के अंदर सबको ऐसे सेंटर कर लेना है। उसके बाद लिखा आएगा मूव टू द थ्रॉटल स्टिक, तो स्टिक को थ्रॉटल ऊपर करना है और बीच में ले आना है फिर से। फिर लिखा आएगा रोल स्टिक को मूव कीजिए, तो राइट साइड वाली स्टिक को मूव करना है ऐसी। अब लिखा आ रहा है मूव द पिच स्टिक, तो ये राइट साइड वाली स्टिक को ऐसे नीचे लाएंगे और फिर से सेंटर पोजीशन में। अब बोल रहा है मूव द योर स्टिक, तो ये लेफ्ट वाली स्टिक को राइट की तरफ लेना है। फिर लिखा आएगा साइमल्टेनियसली मूव कीजिए, तो ऐसे मूव करना है इन स्टिक को। अब लिखा आएगा नोज अप, तो ट्रांसमीटर के राइट साइड वाले स्टिक को नीचे लाना है और फिर से ऊपर ला लेना है। अब ये जायरो सर्च करेगा और लिखा आएगा MPU 6050 फाउंड ऑन एड्रेस। इसका मतलब जायरो प्रॉपरली कनेक्टेड है। अब जायरो कैलिब्रेशन हो रहा है, तो ड्रोन को बिल्कुल नहीं हिलाना है वरना एरर आ सकता है। वाइब्रेट हो गया। अब लिखा आ रहा है ड्रोन की लेफ्ट साइड को 45 डिग्री उठाना है और वापस नीचे रख देना है। कंप्लीट होने के बाद फिर से लिखा आएगा नोज अप, तो वही राइट साइड वाले स्टिक को फिर से नीचे लेना है और बीच में ला लेना है। फिर लिफ्ट द नोज, यानी कि सामने की साइड को 45 डिग्री उठाना है और नीचे रखना है।
अब फिर से नोज अप और ड्रोन को राइट साइड 45 डिग्री रोटेट करना है और फिर से वैसे ही सीधे रख लेना है। फिर से नोज अप। अब ये एलईडी टेस्ट करेगा। अगर आपने एलईडी कनेक्ट किया है तो एलईडी ब्लिंक करेगा। ये लास्ट नोज अप। अब देखिए एलईडी बंद हो गया। अब सेटअप इज फिनिश लिखा रहा है, ये सेटअप का काम कंप्लीट हुआ और लिखा रहा है यू कैन नाउ कैलिब्रेट द ESC। अब ESC कैलिब्रेशन करने से पहले बता दूँ, ये हमने सेटअप किया उसे 10 सेकेंड में करना होता है। नोज अप करने के बाद 10 सेकेंड में। तो अगर आपने थोड़ा उससे देरी किया तो एरर आ जाएगा, तो 10 सेकेंड में कर लेना है, 10 सेकेंड में। और नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, तो वीडियो को फिर से ध्यान से देखो और फिर से कोशिश करो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो। अब बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद जाना है आपको ESC कैलिब्रेशन वाले स्केच में, ये वाला, और इसको इस स्केच को ओपन करना है। अब बोर्ड में आर्डिनो यूनो और कॉम पोर्ट सेलेक्टेड है तो फिर कोड को अपलोड कर देना है। फिर डन अपलोडिंग बताएगा। अब मैं ये ESC कैलिब्रेट करने से पहले इस USB केबल को निकाल लूँगा जो मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और थोड़ा इसमें रिस्क होता है इसीलिए निकाल रहा हूँ। और रिस्क है तो इश्क है नहीं, बस पैसा डूब सकता है। तो ट्रांसमीटर के थ्रॉटल को अप करना है और पावर ऑन करना है। मैं इसमें 2200 mAh का बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। इसी में एक वोल्टेज चेकर अलार्म को लगा दिया हूँ। आप चाहे लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। और हाँ, ड्रोन में फीचर मिल जाता है, जैसे ही बैटरी का वोल्टेज लो होता है ये धीरे धीरे मोटर का RPM कम होता है और नीचे आता है, लैंड करता है। बैटरी को ड्रोन से कनेक्ट करना है, फिर ऐसी बीप सुनाई देगी। तब थ्रॉटल को पूरा नीचे कर लेना है, फिर ऐसी बीप सुनाई देगी तो समझ जाओ ESC कैलिब्रेशन हो गया है। अब मैं जैसे ही थ्रॉटल दूंगा तो मोटर रोटेट करने लगेगा। जैसे ही आप थ्रॉटल दो तो मोटर इस डायरेक्शन में घूमनी चाहिए, और अगर नहीं घूम रही है तो ESC की 3 वायर में से कोई भी 2 वायर को चेंज कर देना है, फिर उसी डायरेक्शन में घूमने लगेगी। और प्रोपेलर ऐसा लगाना है कि नीचे थ्रस्ट दे। अब बैटरी को निकाल देना है और अपने कंप्यूटर से ड्रोन को कनेक्ट कर देना है USB के थ्रू, और वापस वही ESC कैलिब्रेशन वाले स्केच पे जाना है और सीरियल मॉनिटर ओपन करना है। उससे पहले देख लेना बोर्ड आर्डिनो सेलेक्टेड हो और कॉम पोर्ट भी सेलेक्टेड हो, और बॉड रेट 57600 होना चाहिए, या फिर कर लो। फिर R टाइप करके इंटर दबाना है। इससे ये रिसीवर का सिग्नल रीड करेगा और सीरियल मॉनिटर में दिखाएगा। इससे स्टार्ट रोल पिच थ्रॉटल याव की वैल्यू दिखाई दे रही है। आपको पता ही होगा उड़ाने से पहले ड्रोन को आर्म करना पड़ता है, तो लेफ्ट साइड वाली थ्रॉटल स्टिक को पूरा नीचे लाना है और लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। अब स्टार्ट की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, इसका मतलब ड्रोन से आर्म हो गया है ट्रांसमीटर। और अगर मैं इसको दोबारा वैसी करता हूँ तो ये 2 हो जाएगी, मतलब डबल आर्म हो जाएगा। और डिसआर्म करने के लिए राइट साइड मूव करना है स्टिक को, तो स्टार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये डिसआर्म हो जाएगा। उसके बाद सीरियल मॉनिटर में A टाइप करना है और इंटर मार देना है, तब जायरो कैलिब्रेशन ऑन हो जाएगा। तो ड्रोन को छूना नहीं है, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जायरो कैलिब्रेशन होने के बाद आप ड्रोन को लेफ्ट साइड फ्रंट साइड से उठाएंगे तो रोल पिच याव की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब आपका MPU यूनिट ठीक से वर्क कर रहा है। अब ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं। तो सबको क्लोज कर देना है और ओपन करना है फ्लाइट कंट्रोलर फोल्डर, और इस स्केच को अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। अब आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं। यह है वाशर और प्रॉप अडेप्टर और प्रोपेलर, जो कि है 10 इंच 4.5 का प्रोपेलर। इस वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको वाशर और प्रॉप अडेप्टर को लगा लेना है। ड्रोन में काउंटर क्लॉकवाइज को देख के
मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ड्रोन को उड़ाने के लिए, तो चलो लेट्स फ्लाई। जाए अब दुनिया जाए उधरी उधरी मंदिर को जाई उधरी उधरी उधर गिरी से दौड़े दौड़ो रे